किया कि हमारे यहाँ ब्रेन में और हमारी बॉडी में रादर ब्रेन में दो प्रकार के नर्वस सिस्टम होते हैं। एक पैरा सिंपैथिक नर्वस सिस्टम और एक सिंपैथिक नर्वस सिस्टम, शायद ऐसी कुछ वर्ड है। सिंपैथिक पैरा सिंपैथिक नर्वस सिस्टम जब हमारा एक्टिवेट हो जाता है, यानी एक ब्रेन से लेकर टो तक एक नर्व जाती है जिसे कहा जाता है वेगस नर्व। दिस इज द लॉन्गेस्ट नर्व इन आवर बॉडी। ये पूरी होल बॉडी को एक प्रकार से स्कैनिंग करने वाली होती है। ये नर्व तब एक्टिवेट होती है जब कोई व्यक्ति मेडिटेशन करता है, अथवा जब कोई व्यक्ति ओम अथवा किसी मंत्र विशेष की चैंटिंग करता है, जब कोई व्यक्ति बहुत रिलैक्स रहता है, स्ट्रेस लेवल उसका एकदम डाउन रहता है, अथवा जब व्यक्ति एकदम नेचर से जुड़ा हुआ होता है, अथवा जब व्यक्ति माइंडफुलनेस टेक्निक को अपना करके पांचों इंद्रियों के प्रयोग के माध्यम से हर एक्टिविटी को करता है, तो ये नर्व सबसे ज़्यादा एक्टिव हो जाती है। और इस नर्व के एक्टिव होने से बड़े से बड़ी समस्याओं में भी हम अपना कामनेस यानी शांति बनाए रखते हैं, उतावलापन नहीं आता है, हम तुरंत एंग्रीनेस के भाव से नहीं भरते हैं, यानी कंट्रोल हमारे ऊपर होता है। ये तब होता है जब हम ध्यान का आलम्बन लेते हैं, मेडिटेशन का आलम्बन लेते हैं, अथवा हम उस बीटा वेव से ऑटोमेटिकली अल्फा वेव और थीटा वेव फ्रीक्वेंसी में आने लगते हैं ध्यान के माध्यम से, अथवा मंत्र चैंटिंग की मंत्र जाप के माध्यम से, अथवा हम पांचों इंद्रियों का प्रयोग बहुत अवेयर होकर के करते हैं, माइंडफुलनेस रखते हुए करते हैं, अथवा प्रॉपरली जब हम ब्रीदिंग करते हैं, प्राणायाम करते हैं, उसमें भी भ्रामरी प्राणायाम जो करता है, शायद याद होगा कल बताया था, बस वो हमिंग साउंड उत्पन्न हो जाए, ओम की जैसे अपन ध्वनि करते हैं, ओम का उच्चारण लंबा करते हैं, ओम, ये ध्वनि होती है ना, हमिंग साउंड, ये सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल होती है हमारी ब्रेन के नर्वस सिस्टम को ऑक्सीजन देने के लिए और उसे रिपेयर करने के लिए, रीसेट करने के लिए। तो ये कई जगह मेडिकली प्रूव हो चुका है। तो ध्यान, माइंडफुलनेस, प्राणायाम, उसमें भी भ्रामरी प्राणायाम, और डीप स्लीप जो लेता है, गहरी निद्रा में रहता है, यानी प्रॉपरली जो स्लीप लेता है, तो ऐसे व्यक्ति के लिए ये एक्टिविटी बहुत ज़्यादा लाभप्रद होती है। तब कितनी देर ध्यान करना चाहिए? तो मिनिमम 10 से 15 मिनट तो हर व्यक्ति को करना ही चाहिए, और मॉर्निंग में। और यदि आप ज़्यादा ध्यान नहीं कर सकते, आपको टेक्निक नहीं आती है, तो एक बड़ा सरल उपाय है, और कुछ नहीं है, गहरी सांस लेकर के उसे रोकें और बहुत धीरे धीरे उस श्वास को छोड़ने की कोशिश करें, यानी इनहेल और एक्सेल का रेशो 1:2 हो। 5 सेकंड में श्वास ले रहे हैं तो लगभग 8 से 10 सेकंड श्वास छोड़ने में लगे। ये अभ्यास करें और ओम का दीर्घ उच्चारण करें। ये भी आपने शुरू कर दिया, आपको कोई चिंतन नहीं करते बन रहा है, एकाग्रता आपकी नहीं आ रही है, तो ओम तो बोल सकते हो कि नहीं बोल सकते? एक छोटे से छोटा बच्चा भी बोल सकता है। तो बस भ्रामरी प्राणायाम करके ओम का उच्चारण करना शुरू कर दो। ये अभ्यास भी आपके लिए बहुत ज़्यादा लाभकारी साबित होगा। तो कम से कम 9 बार सवेरे ओम का उच्चारण करें, और रात में सोने के पूर्व 9 बार गहरी सांस लेकर के ओम का उच्चारण करें। ये बहुत इजी टेक्निक है, और ज़्यादा आपको कुछ लगेगा भी नहीं, और जहाँ हो आप वहाँ बैठ करके कर सकते हो। जब भी आप स्ट्रेसफुल फील कर रहे हो, थोड़ा सा एंग्जाइटी फील कर रहे हो, अच्छा नहीं लग रहा है, नर्वसनेस लग रही है, तो ऑफिस में हो, अपने घर में हो, स्टडी रूम में हो, कोई आवश्यकता नहीं आप पद्मासन में ही बैठो, आप खड़े खड़े भी कर सकते हो, किसी भी पोस्चर में कर सकते हो। ओम का उच्चारण करना शुरू करो जितनी आपकी शक्ति है। और मेडिटेशन करना है तो आप गाइडेड मेडिटेशन शुरू करो, अथवा गुरु का मेडिटेशन यूट्यूब में लगा लो, उससे सुनते हुए बस जैसा जैसा गाइडेंस आपको मिलते जाए वैसा वैसा आप ध्यान को एकाग्र कर लोगे, तो भी बहुत ज़्यादा लाभान्वित हो सकते हो।